कक्षा 9 की आपकी जो प्रश्नावली 7.1 है, अब उसके हम छठवें वाले क्वेश्चन को इसमें हम सॉल्व करते हैं। इसमें लिखा है कि जो आकृति 7.21 है, यानी फिगर कौन सा 7.21 जो है आपका, इसमें जो AC लाइन है, क्या ना AC लाइन की तरह ये जा रही है AC लाइन और जो AE लाइन है, ये जो AE लाइन है, ये दोनों बराबर हैं। देखो दोनों पे इसलिए दो लाइनें हमने खींच रखी हैं छोटी छोटी वाली। AB और AD बराबर है, यानी ये जो AB है, ये जो AB लाइन है और ये जो AD लाइन है, वो दोनों बराबर है। क्या ना ठीक है। तो आपको ये बताना है, सॉरी, और एक चीज़ और दी गई है कि जो BAD है, कहाँ है BAD, ये वाला एंगल ध्यान देना। और जो एंगल EAC है, EAC किधर है, EAC ये ऊपर वाला, ये बराबर। अब ये ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ पर ये जो एंगल A है ना, इस एंगल A के 3 टुकड़े कर दिए हैं। इस एंगल A के 3 टुकड़े, एक टुकड़ा तो ये रहा, एक टुकड़ा ये रहा, जो कि दोनों आपस में बराबर भी हैं, लेकिन एक बीच में से और एक छोटा सा टुकड़ा यहाँ पे निकला है, वो ये आपको दिखाई दे रहा है यहाँ बीच में, जिसका नाम क्या होगा, जिसका नाम होगा CAD, या फिर आप उसको बोल सकते हैं DAC भी आप उसको बोल सकते हैं। ठीक है कि नहीं। ये तीसरा वाला इस एंगल A का भाग है, 3 भागों में इसको बांट दिया गया है। क्या ना ठीक है। तो उसके बाद आपको बताना है कि जो BC है, क्या ना BC कहाँ है सर, ये रही BC, ये जो BC है, और जो DE है, क्या ना DE की तरह ये रही आपकी DE, ये दोनों बराबर हैं। क्या ना सर, एक तो ये जो चित्र बना हुआ है उसमें ही कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा है। तो चलो सबसे पहले हम करते क्या हैं, सबसे पहले हम यहाँ पे आपके दो त्रिभुज बनाते हैं, आपकी। सबसे पहले वाला त्रिभुज बनाते हैं ABC, ये जाएगा आपका ABC, यहाँ रहेगा A, यहाँ रहेगा B और यहाँ रहेगा C। मतलब कैसे बनेगा ये देखो, यहाँ से जाएगा, देखो ये गया इधर से, और ये वाली जो लाइन आ रही थी, ये C वाली लाइन, इसको लेकर हम इधर आ गए। इसके यहाँ कहीं पर बीच में D भी है, लेकिन उसको अभी हम नहीं लिख रहे हैं, उसका अलग त्रिभुज बनाएंगे। कौन सा वाला, ADE, ऐसे त्रिभुज बनाएंगे हम इसको। इधर से जाएगा ये ऐसे, इधर से जाएगा ये आपका ऐसे, ये गलत बन गया। चलो इसको यहाँ से लेके जाना है आपको, यहाँ से लेके जाइएगा, इसको ऐसे लेके जाना है, यहाँ से थोड़ा तिरछा, ठीक है। और उसके बाद ये आएगा थोड़ा सा इधर की ओर, ठीक, और उसके बाद उसको यहाँ से मिला दो। चलो ठीक है। चलो तो यहाँ पर है आपका A, यहाँ है आपका D और यहाँ है आपका E। तो ये दो त्रिभुज आपके यहाँ पर बनकर तैयार है। इन दोनों त्रिभुजों में देखो दोनों में एंगल A और A दिख रहा है, इसमें भी एंगल A है, इसमें भी एंगल A है। लेकिन ध्यान देना है, आपको ध्यान देने वाली बात है कि इस वाले त्रिभुज में, ये जो पहला वाला त्रिभुज है, उसमें पता है क्या है, उसमें ये वाला जो इस एंगल A के जो हमने 3 हिस्से किए थे, उसमें से ये वाला हिस्सा और ये जो बीच में जो हिस्सा था वो, ये दोनों मिलाकर यहाँ पर एंगल A को बना रहे हैं। क्या ना, किस किस को, देखो हम बताते हैं। एक तो एंगल रहेगा ABAD, एंगल BAD और BAD, और साथ में कौन सा वाला, ये जो आपका त्रिभुज है DAC, ये वाला जो एंगल है DAC। ध्यान देना, ये वाला जो एंगल होगा ना आपका, यहाँ पे जो एंगल A आपको दिख रहा है, यहाँ पर जो एंगल A दिख रहा है, वो असल में इस वाले दोनों कोणों को जोड़ने पर यहाँ पर प्राप्त हुआ है। और यहाँ पर जो एंगल A है, देखो ये वाला जो एंगल है, ध्यान देना कैसे बनाया हमने इसको, सीधा A से लाइन खींची हमने D तक और फिर चले गए E तक, ये सीधा, यानी उसमें ये वाला एंगल तो है ही, साथ में ये वाला एंगल और आ गया। यानी यहाँ पर जो एंगल A बनकर तैयार हुआ है, उसमें हमने यहाँ पर जो हमारा एंगल था कौन सा, D, इसको लिखना पड़ेगा हमें, एंगल CAE जो एंगल है आपका, देखो जो CAE, ये वाला जो एंगल था, उसमें हमने किसको जोड़ रखा है, DAC वाला एंगल और इसमें जुड़ा हुआ है। तब जाकर यहाँ का ये जो एंगल A है वो आपका बनकर तैयार हुआ है। अब मुझे एक बात बताओ, हमें शुरुआत में क्वेश्चन में ही क्या दिया कि जो BAD है, BAD किधर है, ये वाला, और जो एंगल EAC है, यानी एंगल EAC, हमने इसको CAE लिख दिया, हम EAC भी लिख सकते हैं। देखो EAC, जो EAC है, इसको हम CAE भी लिख सकते हैं। हम जानते हैं नाम दोनों ही तरीके से हम लिख सकते हैं, ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ, जब ये दोनों बराबर थे, समझो, जब ये दोनों बराबर थे
और दोनों में सेम चीज़ जुड़ी भी हुई है, यानी अगर ये दोनों 50-50 थे, उसमें अगर सेम चीज़ यानी 20-20 और जुड़ गया तो क्या दोनों 70 नहीं होंगे? दोनों आपके 70 हो जाएंगे। यानी कहने का मतलब ये होगा कि इस वाले त्रिभुज का ये एंगल और इस वाले त्रिभुज का ये वाला जो एंगल है वो दोनों आपस में हो जाएंगे बराबर। हो गए दोनों बराबर। इसीलिए हमने यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखा है, देखो ये चीज़ें आपको यहाँ पर लिखनी है। सबसे पहले आपको देखना है कि जो हमें दिया गया था एंगल BAD और जो EAC वो दोनों बराबर थे। उसके अलावा हमने दोनों और DAC को देखो जोड़ रखा है, यहाँ जोड़ा और देखो यहाँ पर भी जोड़ा। दोनों को जब हमने जोड़ा, जब दोनों को जोड़ेंगे तो एंगल BAC बनकर तैयार होगा और एंगल EAD बनकर तैयार होगा। ये वाले एंगल, इनके नाम जो हैं, इनके नाम देख लो, BAC ये वाला एंगल और इस वाले में EAD यानी EAD ये वाला। जबकि दोनों क्या हैं आपस में बराबर हो गए, दोनों ही बराबर हो गए। वो कैसे हो गए, मैंने अभी आपको समझाया कि कैसे हो गए ये दोनों बराबर। तो ये दोनों बराबर जब हो गए तो उसके बाद AB और AD भी बराबर हैं। क्या नज़र कैसे? देखो मुझे एक बात बताओ, AB पर कितनी लाइन खींची है? एक। और जो आपका AD है, क्या ना AD किधर है? ये रहा AD, ये। यानी यहाँ पर जो आपका AB है और यहाँ पर जो आपका AD है, ये दोनों भी इन दोनों त्रिभुजों में बराबर हो गए। कहना सर ठीक है। एक बात और, BC, क्या ना BC किधर है? ये रही आपकी BC, उस पर दो लाइनें खींची हुई। कहाँ BC? हाँ ये जो BC नहीं, एक मिनट छठवां क्वेश्चन नहीं है ना आपका, ये BC लाइन ये जा रही है आपकी BC लाइन। चलो ये रही आपकी BC लाइन। और जो आपकी DE लाइन है, नहीं आपको ये तो बताना है, यहाँ है AB लाइन, सॉरी यहाँ पढ़ना है आपको। देखो AC लाइन किधर है? ये जा रही है आपकी AC लाइन, उस पर खींची है दो लाइन है, ये गलत खींचा हमने, ये नहीं खींचना। AC लाइन किधर है? AC लाइन ये रही AC लाइन। और इस वाले त्रिभुज में कौन सी लाइन आपकी? AE लाइन किधर है? ये दोनों आपस में बराबर हैं, ये दोनों भी बराबर हैं। कहना सर ठीक है। तो यहाँ तो भुजा, कोण भुजा यानी एंगल साइड एंगल, देख लो एंगल साइड एंगल, उसके हिसाब से, उस नियम के हिसाब से ये तो दोनों हमारे क्या हो गए? आपके सर्वांग सम हो गए। ये दोनों के दोनों क्या हो गए? सर्वांग सम, यानी कि आपके SAS वाले सर्वांग समता नियम के हिसाब से ये कॉन्ग्रुएंस प्रूफ हो गए। ठीक है कि नहीं? चलो कहना सर जब ये हमारे सर्वांग सम सिद्ध हो चुके हैं तो उसके बाद जो BC और DE लाइन है, क्या ना कहाँ है? ये रही आपकी BC लाइन, 1 2 3 खींचो इस पे, और ये रही इसकी DE लाइन। ये क्या आपस में बराबर नहीं होगी? CPCT की मदद से, CPCT यानी सर्वांग सम त्रिभुज के संगत भाग के हिसाब से क्या ये बराबर नहीं होंगे? चलिए, तो इसी प्रकार से ये जो BC और DE जो आपसे पूछा गया था कि आपको इसमें बराबर प्रूव करना है, सिद्ध करना है, हमने इसको प्रूव कर भी दिया, सिद्ध कर दिया है। ठीक है कि नहीं? चलिए, तो इस तरीके से 6th वाला क्वेश्चन भी आपका यहाँ पर सॉल्व होता है।